इस वीडियो में वोकैबुलरी को टेस्ट करने का जो एक और पैटर्न होता है एग्जाम में, जिसमें आपको एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए जाते हैं और आपको उस ग्रुप में से ऐसा पेयर चूज करना है जो आइदर सिनोनिम हो या एंटोनिम हो। तो देखते हैं हम किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और आंसर करते हैं। कभी कभी रूट वर्ड्स की नॉलेज हेल्प करती है और कभी कभी वर्ड्स का मीनिंग्स मालूम होना बहुत एडवांटेजियस होता है, आपको बहुत हेल्प करता है अगर आप वर्ड मीनिंग्स जानते हो इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और समझते हैं किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस हम अप्रोच करके आंसर आइडेंटिफाई करते हैं। इधर देखिए 4 वर्ड्स हैं, इंस्टिगेट, एनक्वायर, कॉन्स्ट्रू एंड इंटरप्रेट। ये 4 वर्ड्स हैं और जैसे कि मैंने अभी कहा था, आपको आइडेंटिफाई करना है ऐसा एक पेयर ऑफ वर्ड्स, 2 वर्ड्स ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं जो आइदर मीनिंग में सेम हो या ऑपोजिट हो। तो इंस्टिगेट का क्या मतलब होता है? अगर देखें तो यहाँ पे कोई भी वर्ड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक्सेप्ट मे बी कॉन्स्ट्रू जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। सो इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी को उकसाना, भड़काना, किसी को कोई गलत चीज करने के लिए प्रोवोक करना। एनक्वायर मतलब पूछताछ करना। कॉन्स्ट्रू अगेन किसी चीज को समझना या उसको इंटरप्रेट करने को कॉन्स्ट्रू कहते हैं। और इंटरप्रेट मतलब कोई भी चीज अगर दी गई हो, आप किस तरह से उसको समझ रहे हैं उसको इंटरप्रेट करना कहते हैं। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, हमें एक पेयर आइडेंटिफाई करना है जो आइदर सिमिलर इन मीनिंग है या ऑपोजिट है। तो अगर हम देखें सी और डी का जो मीनिंग है, ये दोनों लिंक हैं और ये सिमिलर हैं। तो अवेलेबल ऑप्शंस में से अगर हम देखें, ऑप्शन 3 जो सी डी पेयर बता रहा है, हम उस पेयर को चूज करेंगे। सो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स आगे। इन वर्ड्स को देखिए, सुपरफिशियल ए ऑप्शन, बी है सुपरफ्लुअस, सी है एनलाइटेंड और डी है सरप्लस। और अवेलेबल ऑप्शंस 1 to 5 दिए गए हैं। तो अगर हम देखें सुपरफिशियल का क्या मतलब होता है? सुपरफिशियल मतलब जो जिसमें कोई डेप्थ ना हो, जो दिखावे का हो, ओरिजिनल एक्चुअल ना हो, उस चीज को सुपरफिशियल कहते हैं। सुपरफ्लुअस मतलब एक्सेसिव, अननेसेसरी, एक्सेसिवनेस किसी चीज का, जैसे बोलते हैं जरूरत से ज्यादा, तो वो मीनिंग है सुपरफ्लुअस का। एनलाइटेंड मतलब किसी चीज के बारे में इन्फॉर्म्ड होना, जानकारी रहना, आप सब चीज के बारे में अवेयर हो, तो ऐसे इंडिविजुअल को एनलाइटेंड कहते हैं। और एनलाइटेंड का दूसरा मीनिंग भी है, अगर कोई स्पिरिचुअली बहुत अवेयर है, स्पिरिचुअली बहुत ही ज्यादा उसकी नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज, तो ऐसे लोगों को भी एनलाइटेंड कहा जाता है। सरप्लस बहुत ही इजी वर्ड, अगेन एक्सेसिव, नॉर्मल एंड एक्सेसिव। एक्सेसिव मतलब जिसकी आपको जरूरत ना हो, जरूरत से ज्यादा। अगेन तो अगर हम देखें बी और डी का मीनिंग सिमिलर है और हमें वही चीज आइडेंटिफाई करना है, आइदर मीनिंग सिमिलर हो या ऑपोजिट हो। सो अवेलेबल ऑप्शंस में से अगर देखें तो 4th ऑप्शन आपको बी और डी का रिलेशन बता रहा है। तो बी और डी का मीनिंग यहाँ पे सिमिलर है, जो है जरूरत से ज्यादा, एक्सेसिव, तो हम बी डी ऑप्शन को चूज करेंगे। देखते हैं कुछ और वर्ड्स आगे। इस सेट ऑफ वर्ड्स को देखिए, वर्ड्स हैं इलेटेड, एक्सेंट्रिक, एक्सप्लिसिट एंड एबनॉर्मल। इलेटेड का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीम हैप्पीनेस या एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, जहां आप बहुत ही ज्यादा खुश हैं, तो उस स्टेट को इलेटेड कहते हैं। एक्सेंट्रिक होता है समथिंग स्ट्रेंज, वियर्ड, जो नॉर्मल ना हो, बहुत ही वियर्ड हो, तो ऐसी चीज को एक्सेंट्रिक कहा जाता है। एक्सप्लिसिट मतलब ओपनली कहना, क्लियरली बताना, लाउडली कहना, एक्सप्रेस करना। एंड एबनॉर्मल अगेन
आप जानते हैं जो नॉर्मल नहीं है, मतलब जो स्ट्रेंज है, वियर्ड है। सो जैसा कि हम देख रहे हैं, आइदर दो वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम होना चाहिए या फिर इनका मीनिंग्स ऑपोजिट होना चाहिए। सो हमने आइडेंटिफाई किया कि बी और डी के मीनिंग्स सिमिलर हैं, एक्सेंट्रिक एंड एबनॉर्मल। एक्सेंट्रिक मतलब एबनॉर्मली बिहेव होना, एंड एबनॉर्मल इन इटसेल्फ मींस जो नॉर्मल नहीं है। तो अवेलेबल ऑप्शंस देखिए, बी डी का जो पेयर है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। सो ऑप्शन 2 मार्क करेंगे जो बी डी है। आगे देखते हैं कुछ और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखते हैं, पर्पसफुली, इनएक्यूरेटली, इनएडवर्टेंटली और अनचेंजेबली। और अवेलेबल ऑप्शंस यहां पे हैं जिसमें से आपको सही पेयर चूज करना है। पर्पसफुली, पर्पसफुली का मतलब होता है इंटेंशनली, जान के कुछ चीज करना, किसी चीज के बारे में अवेयरनेस होने के बाद कुछ करना, इंटेंशनली करने को पर्पसफुली करना कहते हैं। इनएक्यूरेटली, एक्यूरेट, इनएक्यूरेट, कुछ गलत करना, तो इनएक्यूरेटली मतलब कुछ गलत करना। इनएडवर्टेंटली, इनएडवर्टेंटली का क्या मतलब होता है? अगेन अनजाने में करना, अनइंटेंशनली करना, जो आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, अनअवेयर होके कर रहे हैं, गलती से कुछ अगर हो रहा है उस चीज को इनएडवर्टेंटली होना कहते हैं, अनजाने में होना। अनचेंजेबली, चेंज ना होना, जिसको आप बदल नहीं सकते। तो अगर हम देखें ए और सी, इनएडवर्टेंटली और पर्पसफुली, ये दोनों में कोरिलेशन है, बट किस टाइप का रिलेशन है? दोनों एंटोनिम्स हैं। पर्पसफुली का मतलब होता है इंटेंशनली करना, और इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है अनइंटेंशनली करना, अनजाने में करना। तो हम अगर देखें इस पैटर्न में, हमें आइडेंटिफाई करना है एक ऐसा पेयर जो मीनिंग में आइदर सेम हो या ऑपोजिट हो। अभी तक जो हमने एग्जांपल्स देखी थी उसमें हमने सिमिलर मीनिंग्स देखा था, बट इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि ए और सी एक ऐसा पेयर है जो ऑपोजिट इन मीनिंग है टू ईच अदर। तो ए सी का जो ऑप्शन है वो हम चूज करेंगे, वो है ऑप्शन 1। एक आखिरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं पेयर। इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखिए, ये लास्ट सेट है, जर्मेन, जेनरेट, रिलायबल एंड इररेलेवेंट। जर्मेन, जब हम सिनोनिम्स कर रहे थे और रूट वर्ड्स का टेक्निक सीख रहे थे, तब हमने देखा था कि जर्मेन का मीनिंग होता है वाइटल या इंपॉर्टेंट, रेलेवेंट एक्सेट्रा, और उसका ओरिजिन है एक लैटिन रूट वर्ड जो है जर्म। तो जर्मेन का मतलब है वाइटल, इंपॉर्टेंट, रेलेवेंट। जेनरेट मतलब किसी चीज को प्रोड्यूस करना। रिलायबल, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं। एंड इररेलेवेंट, इररेलेवेंट मतलब जो जरूरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट। जर्मेन, इंपॉर्टेंट। सो इस तरह से हमने देखा कि ए और डी का कोरिलेशन है, और किस टाइप का इन दोनों में रिलेशन है? दे आर एंटोनिम्स, ऑपोजिट हैं दोनों एक दूसरे के मीनिंग्स में। तो सही ऑप्शन है ए डी, और अवेलेबल ऑप्शंस में से जो 5th ऑप्शन है वो ये कोरिलेशन बता रहा है। सो हम चूज करेंगे ऑप्शन 5, ए डी। तो आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जब इंडिपेंडेंटली पूछे जाते हैं, किस तरह से आप रूट वर्ड अप्रोच से उनका मीनिंग्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और एक बार मीनिंग आइडेंटिफाई हो जाए, अगर एंटोनिम्स पूछा जाए तो आप उसका एंटोनिम भी सही तरह चूज कर सकते हैं। एक और पैटर्न भी हमने देखा जिसमें आपने देखा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और आपको ऐसा पेयर चूज करना है जो आइदर सिमिलर इन मीनिंग है या फिर ऑपोजिट इन मीनिंग है। इसमें आप रूट वर्ड अप्रोच भी कर सकते हैं, और अगर आप वर्ड के मीनिंग्स जानते हो तो वो नॉलेज भी यहाँ पे हैंडी आता है। फिर हमने कॉन्टेक्स्ट क्लूज भी देखा कि किस तरह से जब कॉन्टेक्स्चुअली कोई वर्ड पूछा जाए तो हम किस तरह से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को आंसर करते हैं कॉन्टेक्स्ट क्लूज को लेकर, और हमने देखा था कि 10 टाइप के कॉन्टेक्स्ट क्लूज हम यूज कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए, रूट वर्ड्स की नॉलेज एक्सपैंड करते रहिए। अगले सेशन में मिलते हैं।